नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। वीडियो का डिस्क्लेमर जो है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज़ द फॉर द एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पजेज ओनली। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस on recommendation of any kind of whatsoever. Investment in stock market is subject to the market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video is for the education purposes only. ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और बात करता हूँ कि मार्केट में क्या सिचुएशन हुई। जैसा आपको पता है, कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार धीरे 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 करके अपना फॉरेन इन्वेस्टर्स उसी स्पीड में उसी तरीके से अपने माल को निकालते जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अभी चाइना ने स्टिमुलस पैकेज वो किया था, तो वहाँ पे वो लोग वेलकम कर रहे हैं कि कंपनीज वहाँ पे आएँ और वहीं पे इन्वेस्ट करें। वो एक चीज़ अलग एंगल है कि हम हर तरह की आपको फैसिलिटी देंगे, ये देंगे। तो सब तरह से एक तरह से ट्रेड वॉर चल रही है चारों तरफ, जिसमें एक तरह से शुरुआत की बात करी जाए तो पूरा ट्रंप जी ने जो शुरुआत करी है। और हो सकता है, देखो, इस तरह की सिचुएशन अभी इंडियन मार्केट में जो पैनिक और जो सिचुएशन है, तभी कम से कम ये मान के चलो 50% रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट से आउट हो गए हैं। या तो वो रेड में है, पोर्टफोलियो वाइज रेड में है, सभी का पोर्टफोलियो कर रहा है। जो थोड़े पुराने समय से है, जिन्होंने थोड़ा विवेक के साथ में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो थोड़ी बहुत हो सकता है फ्लैट में बैठे हों या थोड़ा बहुत नेगेटिव हों, या हो सकता है थोड़ी बहुत एक दो जगह रीडिंग थोड़ी बढ़िया चली गई हुई, तो उस तरह से सिचुएशन हो। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर देता हूँ, प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर कर देता हूँ, तो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट ये कि फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे, देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो मतलब आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। दूसरा क्या है कि एक व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में, ओपन ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें नहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट काफ़ी लोग अपने अपडेट्स को डिफरेंट सोर्सेज से पता करके, पढ़ के, देखते हुए करते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक एक आइडिया एनालाइज करके हम अपनी रीडिंग्स को काफ़ी फास्टली कवर कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है वहाँ पे, और एक अपनी एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है जहाँ पे हम लोग एक मत के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो तो उसमें आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर दे सकते हैं और क्लियर चैट लगा सकते हैं एक टाइमर के साथ में, तो जो है आप जो है वहाँ से डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। बट मार्केट में बने रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बने रहने में यही समय है जहाँ मतलब कह सकते हैं कि मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि अच्छी कंपनी, अब जैसे बोला गया कि मार्केट में वैल्यूएशन हाई थी इंडियन मार्केट की, तो वैल्यूएशन हाई थी, बोला ठीक है, तो वैल्यूएशन नीचे भी आएगी, बोला आएगी। कोई ना कोई तो वैल्यूएशन होगी जहां पे मार्केट बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे आ गई, हाँ इंडियन मार्केट एक सस्ते वैल्यूएशन पे आ गई। अभी मान के चलो स्टॉक मार्केट से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, भाई कभी तो लेवल आएगा ना, वो लेवल तक आप रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, उस समय तक एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग ना करके एक सिस्टमेटिक वे से एसआईपी मोड में इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि बॉटम्स ना तो आप पकड़ पाएंगे, ना कोई हाई पकड़ पाएगा, ठीक है, ना ही टाइमिंग कर सकते हैं। कभी भी आ जाओ, बुल मार्केट में आ जाओ, बियर मार्केट में आ जाओ। पहली बात, बियर मार्केट में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स आते ही नहीं। अभी जो इस तरह का मार्केट है, जो एक तरह से एक करेक्शन की फेज में है, जहां पे हमारे पूरे प्रॉफिट्स डाइल्यूट हो गए हैं लगभग, और वहाँ पे टिकना रुकना ये बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। और ऐसे समय पे अगर हम रुकते हैं, टिकते हैं, आपको देखो 10 रुपए आपने जो लगाए हैं ना, वो 7 रुपए दिखेंगे। आप कितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो है अभी देख रहे हो कि फ्लॉप हैं या चीज़ें हैं, तो वो भाई यही है, यही मार्केट का नियम है। लेकिन हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि इंडियन मार्केट कभी भी 26,000 को क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी इंडियन मार्केट 30,000 के रीच को नहीं पहुंचेगा, हाँ अब हो सकता है दैट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, तो वहां पे वो अच्छा है या खराब है? मेरे हिसाब से तो वो अच्छा पीरियड है, बिकॉज हम अपने पैसे को धीरे धीरे, वो दिख 7 रुपए रहा है, 10 रुपया लगाया, दिख 7 रुपए रहा है, बट दैट इज प्रैक्टिकली इन फ्यूचर दैट विल बी मल्टीप्लाई इन डबल, मतलब वो 20 रुपए के बराबर होगा। जो 7 रुपए आज आपको दिख रहा है, दैट विल बी 20 रुपीज। मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूं, बट वो होगा कैसे, उस पर जो एक बाइंग स्ट्रेटेजी जो हम लोग पुराने वीडियोस में अपना डिस्कस करते थे, एक वो अपनाई जा सकती है। दूसरी चीज है, मैं आपको एक बात और रिक्वेस्ट कर दूं कि ये जो मार्केट है, एसएमई लॉट का मार्केट नहीं है। जो कुछ लोग हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट किए, मैंने बोला ना, एसएमई लॉट का मार्केट उस समय भी उन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स को नहीं बनाया था, ठीक है। तो कम से कम 5 से 10 लाख जिस रेशियो में आपका एसएमई लॉट, क्योंकि एसएमई लॉट में हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी बंद हो जाती है। भाई हमने कोशिश किया कि भाई एक लेवल पे आके हमने कंपनीज को बाय कर लिया, कंपनीज वो लेवल बॉटम समझ के बाय किया, भाई यही तो माना है कि उससे नीचे नहीं जाएगी, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमारे उससे नीचे नहीं जाएगी। मैंने भी खरीदा, मेरे में भी आप देख रहे हो। तो वहां पे क्या सच जाते हैं? नहीं, सिचुएशन कैसी भी आ सकती है।
दिक्कत कहाँ है, वहां पे हम लोग एक अपनी जो बाइंग स्ट्रेटेजी, जहां पे हम लोग एक तरह से बॉन्डिंग, इस बात की पॉजिटिविटी है कि हम अपने मार्केट में अपने एक वैल्यूएशन को सही तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि वहाँ हम एवरेज नहीं कर सकते, एवरेज नहीं कर सकते, और जो है कि मतलब शेयर्स को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। एक बार लॉट बड़ा पैसा चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें एक स्टक ऑफ सिचुएशन टाइप दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए मैंने जो कंडीशंस पहले बताई थी वही कंडीशन है। तो अभी ये नाउअडेज ये मार्केट नहीं है एसएमई लॉट वाले कंपनीज में घुसने का। कम से कम जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट, और जो ले रखे हैं एटलीस्ट यू शुड बी कंटिन्यू विद योर, जो कर दिया, देखो जो गलती हो गई उस पर अब पछतावा नहीं करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आपके प्रॉफिट्स अलाउ नहीं कर रहे तो आपने बाय किया है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उन कंपनीज में ट्रैक रखो, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कीन ऑब्जर्व रखो बिल्कुल, कि उसकी साइट पे क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सेबी को क्या लेटर्स दे रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या है उनका, क्या एक आध दो रिजल्ट्स भी ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, तो हमें उन पे बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रैक करना। अब जैसे आज आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें पता चली, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजत जी का, कि उन्होंने जस्ट मतलब बात ये नहीं कि मेरा उस कंपनी में एक अच्छा स्टेक लगा हुआ है, वो डिपेंड अलग करता है। बात ये है कि आपको उन कंपनीज की सिचुएशंस को ट्रैक बहुत ज़रूर करना, क्योंकि छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है, ऐसे तूफान में टिकना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी पार्टनरशिप किसके साथ में, क्या वो सही में भी बात कही गई है या नहीं है, उन चीज़ों से बात करके हमारी भरोसा बनता है। अगर वो नीचे आ रही हैं तो माल कौन बेच रहा है, प्रमोटर्स तो नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो क्या रीजंस हैं उनके कि भाई ठीक है, अगर शेयर गिरावट हो रहा है डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही ना, एसएमई लॉट की भी बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही है, कोई ना कोई बेच रहा है। तो कौन बेच रहा है? हाँ, एफआईज और डीआईज के माध्यम से अगर उसमें आपको दिखाई पड़ता है तो वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनकी एक अलग बात है। अभी मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे एस्कोनेट की बात करूं तो इट्स ऑल टाइम लो, वो हो चाहे रुल्का इलेक्ट्रिकल्स की बात हो या जो और भी शेयर्स हो, बात एक ही चीज पे ध्यान दीजिए कि देखो दो बातें, दो गलतियां तो आप कर चुके हो कि भाई एक तो कि जो बात मैंने कही थी कि आपके प्रॉफिट्स अलाउ करने चाहिए वो आपने नहीं ध्यान दिया। दूसरी गलती आपने ये करी कि जो है कि बॉटम उसे मतलब एक तरह से ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि एवरेज नहीं कर सकते ना, हमारे कैपिटल वो अलाउ नहीं कर रही है। अब जब लिया है या किस लेवल से ट्रैप्ड हो आप, अगर ऐसा फील करते हो तो वहां पे आपको कीन ऑब्जर्व करना। तीसरी गलती हम इस बात पे करेंगे, कर सकते हैं हम में से बहुत से, अभी जैसे गिरावट है, अरे वो गिर रही है, ये गिर रही है, ये गिर रही है, भाई बहुत सारी गिरेंगी। ऐसी भी कंपनीज हैं जिनके प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं जिस प्राइस, एसएमई लॉट की बात करूं, जिनके प्रमोटर्स ने बाय किया उस लेवल्स पे, यानी दे हैव फाइंड द ए करेक्ट वैल्यूएशन, बहुत अच्छी वैल्यूएशन फाइंड की है लेवल गिरने के बाद में, कि हाँ भाई कंपनी में ये बहुत सही वैल्यूएशन, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने बाय किया, उसके बाद भी शेयर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें उन सब चीजों पे ट्रैक करना चाहिए। आज के समय पे, आने वाले समय में वो कंपनीज किस तरह से रिएक्ट करेंगी, कहाँ क्या कुछ है, तभी भरोसा बनता है। एस्कोनेट के बारे में जो उन्होंने शेयर किया, काफ़ी कुछ शेयर किया कि ठीक है, एनवीडिया के उस पर जाके चेकआउट किया कि भाई कौन कौन कंपनी साथ में कोलैबोरेशन है, किस तरह का कोलैबोरेशन है, मतलब पार्टनरशिप है तो किस तरह की पार्टनरशिप है, क्या क्या चीज़ें वो साथ में वो कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हो सकता है कि अभी सेल्स उनके उस लेवल के ना आए, रिजल्ट्स थोड़े डाउन आए, और भी करेक्ट हो सकती है। तो ये तो देखना पड़ेगा। जिस, और मैंने बोला ना, जिस तरह की कंपनी होगी वो 80 90% तक भी गिरावट में होंगी, लेकिन आप किस एंगल से सोचे चलते हो। जैसे अब मैं हूं, अगर इंटरनल प्रॉब्लम नहीं दिखती है कंपनी, जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं किस तरह से अप्रोच करता हूं वो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से पहले आपको दिखाता था, बट अभी सेवी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से और आप कुछ लोगों के रिपोर्ट करने की वजह से आई एम नॉट एबल टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स, जिसका हैम्पर काफी लोगों को हुआ, जो मतलब नहीं भरोसे पे बैठते हैं बेचारे, जो मतलब ठीक है नहीं पढ़ना था, धीरे धीरे पढ़ा जाता है, तो उसका मुझे भी मलाल है। तो ये सब चीजें, तो अब जब अब अगली गलती वो क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है कि अरे सर पता नहीं, अरे भाई आप गलती ढूंढो, रीजन ढूंढो कि अगर आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज को तो वो क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 50 to 60% गिर गई है तो भाई मुझे बेच देना चाहिए था, या मैंने खरीदी थी उसके बाद मेरा अच्छा प्रॉफिट्स बन गया था, मुझे वहां बेच लेना चाहिए था, अब नीचे आ गई तो मुझे खरीद लेना चाहिए था। आप ऐसा कर सकते हो एक कंपनी में, दो कंपनी में, दूसरी तीसरी में फंसोगे, तीसरी नहीं तो चौथी में फंसोगे, क्योंकि लालच आपका आ गया ना, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। मैंने आपको जो बातें कही थी कि 5 लाख का प्रॉफिट, एटलीस्ट 5 से 10 लाख तक का प्रॉफिट्स हो तब उसमें ऐड करिए, या कुछ और किस एवरेज हम कर नहीं सकते, बहुत सारी बातें हमने कही थी, वो छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को। अब आगे क्या करना है, ठीक है, तो ये मार्केट एसएमई लॉट का मार्केट नहीं है अभी,
ठीक है, बॉटम्स कहाँ बनेंगे, किस कंपनी क्या बने, भले ही वो हो सकता है बिल्कुल सही कंपनी हो, कहीं कोई इंटरनल फ्रॉड नहीं होने वाला है, चीज़ें सही है, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80% भी टूट सकती हैं कंपनी अपने आपके बाइंग प्राइस से। ठीक है, आपके बाइंग प्राइस से मैं बोल रहा हूँ। तो क्या आप टिकोगे? अब कहोगे कि सर आप इंकरेज कर रहे हो या हमारा हार्ड अर्न मनी है, हम फंस गए हैं, हम ये है वो है। अगर मैंने बोला ना, वहां ना फंस के होते आप दूसरा खरीदते हो, वहां पे भी आपको ऐसे ही फील होता, मार्केट ही पूरा करेक्टेड है। बस इस बात का ध्यान रखना कहीं उसमें इंटरनली कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो अपडेट बहुत लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये तो बात करी मैंने जनरली कंपनीज की बात करी, और जो पोर्टफोलियो पे सिचुएशन थी अभी, जैसे बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज भी, अब जैसे कैंपा कोलो ने वहां पे उन्होंने 10 रुपए का जो निकाला, अभी गर्मी की सीजन में लड़ाई चल रही ना भाई, कि गर्मी के सीजन में सबको बेचना है, भाई सबको बेचना है, तो भाई बेचना है तो बोला ठीक है, इनका प्रोडक्ट बिकता है इस मेन लाइन में, यार हम भी घुस जाए। लास्ट ईयर भी जो है कि सॉरी कह सकते हैं, जियो रिलायंस ने ट्राई किया था, बट वो चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं हुई मार्केट में, अपना कैंपा कोला और पेप्सी अपना धाक जमा के रहे। अब इन्होंने फिर एक ट्राई किया, तो ये तो वॉर चलती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि आप हर सेक्टर में देख लो, हर तरफ से देख लो, ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। आपको अपने प्रोडक्ट पे और काम पे या चीज़ों पे बस प्रमोटर्स इंटरनल फ्रॉड ना करे, उस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बात करूंगा, देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, डीआईज ने जो है 3,000 करीब के करीब इन्होंने बाइंग करी, और एफआईज ने लगभग 3,500 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग करा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरी बात मैं जैसे कहूंगा कि यहाँ पे अगर हम नीचे से चलते हैं तो यहाँ देख सकते हो कि आप अब ये फरवरी का डाटा दे रखा है, देख सकते हो 25 फरवरी तक का। ये देखो आज मार्केट में इतना करेक्शन, कल इतना था, कल इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, तो 1 2 3 4 5 6 दिन तक लगातार गिरावट। उसके बाद ये जो था, ये भी एक ब्लॉक डील हुई थी, नहीं तो इस दिन भी इन्होंने बड़ा सेलिंग करी थी, लगभग 6-6.5 करोड़ के करीब इन्होंने सेलिंग ही थी पूरे मार्केट मतलब इसमें। लेकिन ये एक ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से ये प्लस माइनस करके ये पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है, प्रैक्टिकली इट वाज सेलिंग। ठीक है, तो यहां देख सकते हो लगातार पूरा सेल ही तो हो रहा है, पूरा फरवरी देख लो, और उससे पहले भी चले जाओगे, और ये उससे पहले भी चले जाओ तो जनवरी में कुछ दिन का थोड़ा सा मोमेंटम था, उसके बाद पहले भी, उसके तो लगातार मार्केट में गिरावट ही रही है। तो क्या मार्केट खराब हो गया? अच्छी कंपनीज, खराब कंपनीज सब तो गिर रही हैं। ठीक है, ये चार्ट भी मैंने आपको कल दिखाया था कि इसमें जैसे मोमेंटम, जब तक ये ग्रीन में आएगी चीजें, देन ओनली इट विल कम बैक। तो भाई ये ग्रीन भी तो आना है, ये ग्रीन कब आएगा? ये ग्रीन भी आना है, ये ग्रीन भी मार्केट देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि देख सकते हो कि ये मार्केट में अगर रेडनेस थी इतनी ज्यादा, तो भाई यहाँ पे फ्लैटनेस आ गई है लगभग लगभग, तो लेकिन आगे ग्रीन भी नहीं है मार्केट में, तो दैट विल आल्सो कम। अब होगा सर कि क्या, कि टाइम करेक्शन एंड द प्राइस करेक्शन, यही दो चीजें चलती हैं। तो टाइम करेक्शन भी चलेगा, प्राइस करेक्शन भी चलेगा। प्राइस करेक्शन जाके एक लिमिट तक रुकेगा। ठीक है, आज जैसे जिस तरह की सेलिंग दिख रही है मार्केट में, आपको एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं, 1 ट्रिलियन के करीब अपना जो है निकल गया है पैसा। ठीक है, तो ये प्राइस करेक्शन भी हो गया, टाइम करेक्शन भी चल ही रहा है। अब हो सकता है कि सिचुएशन इस तरह की वर्स रहे, मे बी, कि भाई मालूम पड़ा ट्रंप का पूरा टाइम पीरियड, फुल टाइम पीरियड इसी तरह की सिचुएशन में कंटिन्यू रहा, तो क्या होगा? तो मार्केट लगभग लगभग इसी के आसपास कंसोलिडेशन देता रहेगा। भाई गिरावट तो हो ही चुकी है, और भी हो सकती है, थोड़ी बहुत हो। ठीक है, कुछ एक आध दो और डिसीजन ले लेगा 1 अप्रैल से, जब उनका टैरिफ इंप्लीमेंट होगा, तब क्या इंपैक्ट बैठता है, किस तरह के सेक्टर्स में क्या बैठता है, आगे वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ग्लोबली सेंटीमेंट्स क्या सिचुएशन ले रही है, इंडिया क्या उस पर स्टेप्स ले रही है, इंडिया आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रही है, इन सब चीजों पर फ्यूचर का किसी को पता नहीं, इवन मोदी तक को पता नहीं कि आने वाले समय में मैं क्या डिसीजंस लेने वाला हूं। देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करो तो रेसिप्रोकल डिसीजंस भी बात आएंगे। भाई आपने ये लिया, हमें इतना इंपैक्ट बैठा, तो ये तो है नहीं कि हर चीज वैसे ही चलेगी। हाँ, हम थोड़ा सा दबी हुई स्थिति में है, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर वजन ज्यादा पड़ेगा। तो वजन ज्यादा पड़ेगा तो ठीक है यार, तो उठता भी वही आदमी है जो नीचे होता, जो ऊपर ही है तो उसको और कितना उठ सकता। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट में अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, जिनके रिजल्ट सही हों, या रिजल्ट्स 1-2 के क्वार्टर के गड़बड़ भी हों, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्लोली मेन लाइन की कंपनीज को हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं सही वैल्यूएशंस पे। ज़्यादातर कंपनीज मिल रही हैं, उन कंपनीज का नाम लेने की जरूरत नहीं, अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उन्हीं में ही आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दो मैंने बातें कहीं कहीं ये आपको शायद समझ में आई होंगी। दूसरा ये जैसे देख सकते हो, अभी ये यहाँ पे एक चार्ट दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर मैं इसको एलोबरेट कर दूं कि ये जो चार्ट है, ये देख सकते हो, व्यू इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम जनवरी 1993 टू जनवरी 2025 तक पूरा चार्ट दे रखा है एक तरह से। ये देख सकते हो, ये मार्च 24 का चार्ट दे रखा। तो ये जो वैल्यूएशंस थी, इसी पे मार्केट पूरा सेलिंग होने के बाद में देख सकते हो कि अप्रैल 24, मई 24, ये करके जो है पूरी जो
सिचुएशन आई हुई है। और ये देख सकते हो कि ये जो सितंबर वाली लाइन है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूएशन थी मार्केट की, वहाँ से जो ये आपको नीचे दिखाई पड़ता चला जा रहा है, देखो जनवरी तक दिखा रहा है, और फरवरी में और नीचे आया होगा, यहाँ पे आ गया होगा। तो सिचुएशन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये इन्हीं वैल्यूएशंस पे आ गया वापस, मार्केट उन्हीं लेवल्स पे फरवरी तक आ गया। तो एक तरह से लेवल जाके रुकेगा। पर ये जो गिरावट हुई, तो जिस तरह से ऊपर उठा, जिस तरह से उस तरह से गिरावट भी हुई, तो लेकिन एक सही वैल्यूएशन मार्केट की आ जाएगी तो सिचुएशन चलने लगेगी। इसमें अब कंपनीज वाइज भी थोड़ा हमें एवेल्युएट करने की जरूरत होनी चाहिए कि भाई किस कंपनी पे, कहाँ पे, किस में रिजल्ट सही है, किसका सेक्टर थोड़ा सा कम हैम्पर होगा इन सब सिचुएशन से, या कहाँ पे हम और अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। आगे आने वाली सैलरीज में सेविंग के साथ में धीरे धीरे करके एक्साइटेड नहीं हो रहा है, बिकॉज इट विल टेक, हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि 5% का भी रिटर्न ना दे आपका जो अभी इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो, मान के चलो आने वाले 1 से 1.5 साल तक 5% का भी पैसा ना बनाए जो भी आपने पैसा लगाया, तब आप गाली दोगे इस बात के लिए अपने आप को भी, खुद को, कि भाई मैं अगर इससे अच्छा एफडी कर लेता हूं दैट विल बी मोर गुड, कि मैंने यहां 1 लाख रुपए लगाया और वो अभी 1 साल के बाद भी 80,000 रुपए दिखाई पड़ रहा है। ये सिचुएशन होगी, इस तरह की होगी। अब उसमें बहुत हद तक ये भी डिपेंड करेगा डिसीजंस की आपके अपने कैसे रहे। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो चीज़ें बढ़िया नहीं दिखाई पड़ेंगी, 1-2 बार बना लोगे, लेकिन हर बार नहीं होता, वो बुल मार्केट में ही वो सब चीज़ें चल पाती हैं। और अभी भी मैं कहूँगा जिन्होंने पैसा बना लिया था उनका भी पैसा जो उन्होंने दोबारा री इन्वेस्ट किया ही होगा। तो ये लालच इस तरह का होता है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टिंग वो कंटिन्यू रहती है, लगातार होती रहती है। अगर मैं कहूँ कि मेरा पोर्टफोलियो 53 लाख तक आ गया था, और क्या 53 लाख के पोर्टफोलियो को पूरा बुक करके तो मैं दोबारा फिर लगा था, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो हाई मार्केट हो चाहे लो मार्केट हो, सबसे अच्छा तरीका इसी बात पे है, कंपनीज को पहचानो, उनके अपडेट्स लेते रहो, फ्रॉड वाली कंपनी से बस बचे रहो। फ्रॉड वाली कंपनी से बचे रहोगे, पैसा ना बनाए कोई बात नहीं, मार्केट अपने आप पैसा बना के देगा, ठीक है। और अगर ये सिचुएशंस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मैं कह रहा हूं ट्रंप के पूरे 4 सालों तक ये कंटिन्यू रही, तो 4 साल तक क्या इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है क्या? ठीक है, तो आप अगर लीग में बने रहेंगे ना, उस दौड़ में बने रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग, ठीक है। हो सकता है चीज़ें जिस तरह से भी काम करें आगे, उस हिसाब से सिचुएशन ली जाएगी, और धीरे धीरे करके आप जो है इन्वेस्टिंग अगर करते रहेंगे तो बात बनेगी। यहाँ देख सकते हो कि एसएमई आईपीओ वाला चार्ट है, इसमें गिरावट देख सकते हो आपकी लगभग 1% की, आज ही आज गिरावट है, एक प्लस की। यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा कम दिखा रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल लंबे समय में ये दिखाई पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे करीबन 22-23% तक की गिरावट है। तो आपकी कंपनीज कहाँ से सही आएंगी? मैं एसएमई लॉट की, मेरे पास लगभग 5 कंपनी से, मुझे अभी ध्यान नहीं कि कितने किसमें, लेकिन ठीक है, उनमें गिरावट हैवी है, क्योंकि ना तो मैं उसमें एवरेज कर सकता हूँ, ना मैं उसमें से जो है कि बड़ा अमाउंट लगता है, तो वो एक अलग एंगल है। तो इसलिए आप लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि आपके प्रॉफिट्स अब तो खैर अलाउ ही नहीं कर रहे होंगे, अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही होगी, तो लेकिन जो हुआ है उस गलती से सीखो, लेकिन लंबे समय में चीज़ें अलग ही काम करती हैं। और इसमें भी बात क्या है, ये तो मैंने चार्ट का दिखा दिया, लेकिन कंपनीज बिहेव करती हैं आपके कि किस तरह के प्रॉफिट्स बना रही, किस तरह। ये स्मॉल कैप में देख सकते हो, इसमें गिरावट है, यहाँ पे 5 दिनों में देख सकते हो, यहाँ पे भी गिरावट है, लगातार गिरावट है, यहाँ भी गिरावट है, यहाँ भी गिरावट है, यहाँ भी जाओ, सॉरी, ये देख सकते हो, यहाँ भी जाओगे तो गिरावट ही आपको दिखाई पड़ रही है, और 5 सालों में आओगे तब थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है। तो ये करेक्शन बनता है यार, होता है, चलता है। हाँ, एंगल थोड़ा शार्प हो गया भाई, ये देख सकते हो, तो ये हम लोगों को त्राहिमाम कर रहा है। वहीं पे एंगल इस तरह से होता तो भी बहुत से लोग रिटेल इन्वेस्टर्स निकलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज मान के चलो, मार्केट जहाँ पे भी वैल्यूएशन अपनी समझे, मान के चलो, एक वैल्यूएशन मान के चलो, ये लेवल पे जाके सपोर्ट लेवल दिख रहा है। ये हालांकि छोटा मोटा टेक्निकली ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, लेकिन मार्केट की पी किस जगह, अब जैसे देख सकते हो मार्केट 20 के पी पे दिखाई, तो सही वैल्यूएशन से, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था ना, जिसमें कि रेड पोर्शन आया तो वो ग्रीन का भी आएगा, तो दैट साइकिल विल बी कंटिन्यू, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। हम अपनी इस महीने की सेविंग्स लगाएंगे, अगले महीने की सेविंग्स लगाएंगे, फिर उसके अगले महीने की सेविंग्स धीरे धीरे करके लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी मार्केट को अल्टीमेटली अगर चीज़ें देखो सही हैं तो ऊपर ही जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मार्केट से इसीलिए बोलते हैं ना, हर आदमी पैसा नहीं कमा पाता है, तो उसके पीछे के रीजंस ये हैं, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ हर तरह से, हम भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। और देख सकते हो 5 डेज़ में निफ्टी की भी गिरावट है, यहाँ पे देख सकते हो 6 महीने में भी गिरावट है, यहाँ पे देख सकते हो तो ये भी गिरावट ही दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी मतलब जो है कि आपको गिरावट ही दिखाई पड़ रही है। इसमें चले जाओ तो यहाँ गिरावट है। अब ये थोड़ा सा देख सकते हो फ्लैट है अब पिछले 1 साल के उसमें, तो वहीं पे
भाई आप इतना पेशेंस होता ही नहीं है 5 साल वाला। 5 साल वाला पेशेंस अगर हो कि निफ्टी में भी देख सकते हो तो भी ये बंदा यहाँ पे ठीक है डबल पैसे बना के बैठा हुआ है। कौन देता है 5 साल में डबल? ये तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट। तो टिके रहना वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक पैसा आपको, मान लो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ तक पैसा आपको बहुत ज़्यादा ना दिखे, यहाँ से यहाँ तक में पैसा ना दिखे, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है मार्केट भाग गया, मार्केट भाग गया, आपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाया, आप आए मार्केट, अरे यार मार्केट में पैसा बन रहा है, आपने यहाँ पे कहीं पे आए, ठीक है, और यहाँ तक पेशेंस बना के रखा, ठीक है, और आपने यहाँ पैसा लगाया, तो बोले यार लोगों का पैसा बन गया इस एरिया में, मैं क्या करूं, मैं तो यार देखो मैंने लगाया और देखो मेरा पैसा साला बनता ही नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ठीक है। और मान के चलो ये इस जगह पे देख सकते हो कितना, अगर मैं इसको यहाँ पे करीबन आ जाऊँ तो यहाँ देख सकते हो कि पैसा बना ही नहीं है, 9% 9.5% के करीबन 2021 से लेकर 2023 2 साल तक पैसा ही नहीं बना, निफ्टी में नहीं बना। तो आप क्या सोचोगे? तो अभी जो जो बाउंस बैक दे गया वो चीज़ें करेक्शन हो गई, हो सकता है 2 साल तक मार्केट ना चले। ये जो सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है कि लगभग 9-10% का ही रिटर्न बना हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि इसी तरह से ये निगेटिव रिटर्न भी 2 सालों तक दिखाई पड़े, मान लो इस फेजेस में, तो उस समय क्या करोगे? उस समय 2 सालों तक की जो आपकी सैलरी है उसको धीरे 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 अपने काम में मस्त रहो, बाकी धीरे 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 लगाते रहो। यार मैं 10,000 लगाता था भाई 10,000 लगा रहा हूँ, मैं 12,000 लगाता था मैं 12,000 लगा रहा हूँ। कंपनीज पे अपडेट ले रहा हूँ, कोई कंपनी बस फ्रॉड वाली ना फंसे मेरे पोर्टफोलियो में, जो कंपनीज अच्छी हैं उनमें धीरे धीरे करके मैं जिस तरह से कॉइन्स अपने गुल्लक में डालते हैं, लाइक दैट आई एम एडिंग ऑन शेयर्स, चलता रहता है भाई, ठीक है। तो ये सब चीज सिचुएशन है। इस पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ में अगर अप्रोच रखोगे मार्केट में, उसको टाइम करने की कोशिश नहीं करोगे तो बात बनेगी। यहाँ मैं अपने रिटर्न्स को, प्रॉफिट्स को आपको देखो दिखा देता हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा चीज़ें और नहीं दिखा सकता क्योंकि दैट इज रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3.23 के आज भी मेरा गिरावट है, सॉरी कल तो पॉजिटिविटी थी, कम कितने 6-6.5 शायद हज़ार की, पता नहीं जो भी थी, ठीक है, बट आज गिरावट है। उसका रीजंस है आज जो कह सकते हैं एस्कोनेट में जो 2% का सर्किट था वो टूट गया, देन 5% का ओपन था तो 5% ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई, उसके बाद में लास्टली वो लोवेस्ट पे क्लोज हुआ, ठीक है। और वहीं पे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के माध्यम से चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो गई, भाई ठीक है ये एस्कोनेट की यूनिटी के साथ पार्टनरशिप क्या है, क्या कुछ है, हो सकता है स्ट्रगल करे यार, हो सकता है रिजल्ट अच्छे ना हो सकता है यहाँ से भी टूट जाए। अब मैंने उसमें बड़ा भाई मैं अपने हिसाब से लगा दिया, तो हाँ मानता हूँ 1-2 लॉट मेरे ज़्यादा लगे हुए हैं, लेट इट बी, कोई बात नहीं यार। वो देखो आपको वो फेजेस को देखने ही पड़ेंगे, हो सकता है कल को कंपनी क्या करे क्या ना करे कितना ना कर पाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उस पर डिपेंडेंसी भी नहीं बनानी है, बाकी धीरे धीरे ऐड ऑन कर ही रहा हूँ दूसरे शेयर्स, तो वीबीएल है, कुछ और हैं कुछ और हैं, बट इतना है कि हाँ पोर्टफोलियो में पढ़ के लगाई है कंपनी, इंटरनली फ्रॉड वाली कंपनी बस नहीं बचनी चाहिए पोर्टफोलियो में, बाकी रेड में भी बनी हुई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मौका पड़ेगा तब का तब देख लेंगे, थोड़ा बहुत उसको शफल कर लेंगे, इधर उधर से थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो दैट विल मेक अ गुड एंड। तो यहाँ देख सकते हो कि ये गिरावट जो है ये तो बुक्ड वाले थे, तो 7-3 10 10 और मतलब लगभग 10.5 के लाख के आसपास का प्रॉफिट बचा है, और पोर्टफोलियो में गिरावट जो है करीबन शायद 50+ के आसपास की है आज की। तो उसके रीजंस हैं ये भी कि वीबीएल गिरावट के पीछे का रीजंस पता है भाई, ठीक है, कल पॉसिबिलिटी थी, आज गिरावट क्यों है भैया, कि क्योंकि जो है रिलायंस ने अपना एक जो 10 रुपये की में प्रोडक्ट आपको लॉन्च कर दिया, बोले कि वो ज़्यादा सस्ता है, तो दैट विल डेफिनेटली इंडिया में चीप लेने की कोशिश रहती है। हाँ ब्रांड की बात करो जहाँ तक, तो कोका कोला का अपना ब्रांड है, देन कैंपा कोला का अपना मान लो ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, पेप्सी, ठीक है। तो लेकिन इस सेक्टर में काफ़ी कंपनीज जो है कह सकते हैं एडजस्ट होने की जगह है, ठीक है, हो सकता है इम्पैक्ट पड़े उनके सेल्स में, प्रिडिक्ट किया जाता है, तो उस वजह से करेक्शन है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, अपन लॉन्ग टर्म के लिए आए, ठीक है, कंपनी ने काफ़ी पैसा बना के दिया हुआ है, पकड़े बैठे हुए हैं, लार्ज कैप की कंपनी बन गई, बैकअप दे रही है पोर्टफोलियो में, ठीक है। जब हमारे वैल्यूएशंस पे आ जाएगी तो फिर 1-2 शेयर ऐड कर लेंगे, अगले महीने की सैलरी आएगी तो फिर 1-2 शेयर ऐड कर लेंगे, अगर वो मेरे वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ती रहेगी मुझे, इंटरनली कोई फ्रॉड की सिचुएशन ना हो, दैट्स ऑल। हर बार पैसा ही थोड़ी ना बनाएगी, ठीक है। तो दैट विल बी, अगर मैं ये सोचूं कि भाई ठीक है, अगर मैंने इसको उस तरह से ले लिया, उस एंगल से ले लिया, किस एंगल से कि भाई मैं रिटायरमेंट पे, मान लो रिटायरमेंट के 60 साल की एज पे मुझे एनपीएस से जो मुझे पेंशन मिलेगी मेरे में, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर्स को इसी तरह से अपने, केवल मैं बीबीएल कंपनी की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट, कि मैं अगर इसी तरह से जब जब डिप मिले या मुझे जब वो सही वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़े मैं ऐड करता रहूँ, उसमें कहीं कोई कह सकते हैं कि इंटरनली फ्रॉड की वाली सिचुएशन ना हो, जो कि इतनी बड़ी कंपनी में होने के चांसेस आर वेरी लेस। हो सकता है स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है, मे बी आने वाले समय में कुछ समय हो सकता है, तो बट दैट टाइम विल बी, आई विल एक्यूमुलेट। और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, तो इतना तो मान ही लो कि हाँ एफडी से ऊपर से काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते ही बनते हैं, अच्छी शेयर है, कंपनी अच्छी है, लार्ज कैप में भी बन जाते हैं इवन, तो ठीक है, दैट विल गिव मी अ बैकअप। और 1625 शेयर्स मेरे इसी पोर्टफोलियो में हो गए इस वाले में,
तो आने वाले समय में दैट विल गिव मी डिविडेंड एंड ऑल। ये 1625 जाके और बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी 15 साल में भी अगर मैं एक्यूमुलेशन करता रहा तो दैट विल गिव मी अ ह्यूज रिटर्न इन कंपेयर टू माई एनपीएस रिटायरमेंट पेंशन प्लान। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीज़ों का पोटेंशियल आप समझो। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर दी। रिक्वेस्ट आपसे लाइक जरूर करिएगा। नया चैनल है, पुराने वाले चैनल में लोगों का प्यार काफ़ी मिला, काफ़ी चीज़ें रहीं। हो सकता है आने वाले वीडियोस में उसमें अभी दोबारा अप्लाई करूंगा तो दैट विल मे बी कंटिन्यू। तो उसमें बने रहिए, उस वाले कह सकते हैं चैनल में भी। और ये चैनल अभी कंटिन्यू है तो इसमें थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए। तो आगे आने वाले समय में साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ आप लोगों का। तो कोशिश रहेगी, देखें कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में किस तरह से हम लोग आप साथ बने रहते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चैट ग्रुप का, तो वहाँ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। देखो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर दीजिए चैनल मतलब ज्वाइन करने के बाद भी। दैट विल बी अ गुड वन कि अगर आपको इधर उधर की थोड़ी बातें, तो क्योंकि हम सब एज ए सोसाइटी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और कोई किसी से कहीं कोई चार्ज नहीं ले रहा है, बट चीज़ें अच्छी डिस्कस होती हैं। तो दैट्स वाई आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट इन दैट एरिया। सो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।